बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, यहाँ से नेक्स्ट पवेलियन स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम जो है वो ओमान है और इसको भी बहुत खूबसूरती के साथ इन लोगों ने इसका सेटअप किया हुआ है। इसमें कुछ इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन ओमानी यहाँ पे ड्रेस जो थे वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक मशहूर कैप है जो यहाँ पे बहुत मशहूर पाई जाती है। यहाँ से जो रशिया स्टार्ट हो जाता है और बहुत खूबसूरती के साथ इसका भी सेटअप किया हुआ है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि मैं थोड़े-थोड़े जो व्लॉग हैं वो सब कंट्रीज़ के बनाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था कि एक तो रश बहुत ज़्यादा था और दूसरा ये कि बहुत मुश्किल से टाइम मिल रहा था कि मैं साथ-साथ इसको रिकॉर्ड करती जाऊँ। तो जितना बस मैं ईज़िली कर सकती थी करती, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर सब लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अच्छा, इन लोगों के डेकोरेशन आइटम जो थे वो मुझे सारे पवेलियन में सबसे ज़्यादा डेकोरेशन जो थे वो रशिया के अच्छे लगे थे। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन लोगों ने इसको सजाया हुआ था और बनाया हुआ था। तो मैंने कोशिश की है कि इनकी जितने भी डेकोरेशन आइटम है सबकी मैं वीडियो बना सकूं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और इसका जो रेट भी था वो बिल्कुल मुनासिब था, स्पेशली जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, तो उसका रेट जो था वो बहुत ज़्यादा मुनासिब था। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बड़ी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने सारा सेटअप किया हुआ था और इसका कुछ बाज़ार कह सकते हैं इस तरह का बना हुआ था। और इनके शूज़ जो थे मैंने यहाँ से पता भी किया था, तो इनके शूज़ पे कुछ ऑफ़र भी चल रही थी। 3 शूज़ जो थे वो एक साथ बड़ी अच्छी ऑफ़र में मिल रहे थे। और इस तरह की इन्होंने कुछ डॉल्स बनाई हुई थी बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छी लग रही थी। और डेकोरेशन आइटम के तौर पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी 6 लेडीज़ 8 लेडीज़ इस तरह के इन्होंने पूरा डेकोरेशन एक सेटअप किया हुआ था। एक बड़ी सी यहाँ पे डॉल थी, बहुत ही बड़ी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इसके अक्सर मैंने छोटी-छोटी जो वीडियो थी मैंने अपने टिकटॉक पे और इंस्टा पे भी डाले थे। सब पूछ रहे थे कि आपने कहाँ देखी हैं, किधर देखी हैं? तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक व्लॉग बनाऊँगी और सबके साथ शेयर करूँगी कि ये सारी मैंने कहाँ देखी थी और कहाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो हर तरह की इन्होंने इस तरह की लेडीज़ बनाई हुई थी। उनका पूरा पूरा डेकोरेशन जैसे आइटम का एक सेट होता है उस तरह इन लोगों ने सेट किया था। ये डोल के इनसाइड था, बाहर मैंने आउटसाइड आपको दिखा दिया और इनसाइड ऐसे डेकोरेशन आइटम सारे इसके अंदर थे। और ये जी बड़ा खूबसूरत, अब तो वैसे भी दिसंबर है, क्रिसमस है, तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन हमारे बहन भाई हैं वो बड़ी खुशी से इनको ले रहे थे और बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छा लग रहा था। इतना खूबसूरत सेटअप किया हुआ था। तो जो थे इस शॉप में तो जो था, पहले जब मैं आई थी तो इतना रश नहीं था, लेकिन दोबारा जब मैं आई आगे से चक्कर लगा के तो फिर तो बहुत ज़्यादा रश था। मैंने कहा सोचा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ही इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, वरना बाद में इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अच्छा, इनके बर्तन जो थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं यही सोच रही थी कि इनको जब कोई ख़रीदेगा तो इसमें खाना खाएगा या फिर डेकोरेशन आइटम के तौर पे रखेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक बड़ी सी डोल बाहर थी और एक डोल जो थी वो यहाँ पे रखी हुई थी। उसके अंदर भी इस तरह के इन लोगों ने कुछ अपने कल्चर को मेंशन किया हुआ था, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। ये देखें जी, ब्लू वाला डिनर सेट, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आपने बाहर इस पवेलियन का नाम तो पढ़ ही लिया होगा, अफ्रीका नाम है जी। अच्छा, इनका सेटअप जो था वो भी बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने किया हुआ था। सबसे पहले तो इनकी इस तरह की कोई शॉप थी और उसके अंदर जो था ये कुछ साबुन टाइप इस तरह की कोई लिक्विड चीज़ें भी थी और कुछ फॉर्म में भी थी। बड़ी ज़बरदस्त इन लोगों ने अपने कल्चर को मेंशन किया हुआ था। अच्छा, यहाँ का अफ्रीका का जो पवेलियन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके डेकोरेशन आइटम्स ज़्यादातर जो होते हैं ना वो वुड के बने होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे इस पवेलियन में भी बहुत ज़्यादा रश मैंने देखा। ये कुछ चेयर बनी हुई थी, इन्होंने शायद अपने कल्चर को मेंशन किया हुआ था, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और ये भी सेल होने के लिए इन लोगों ने लगाई हुई थी। तो इसके कल्चर में ये देखें, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन लोगों ने चीज़ें बनाई होती हैं और सब कुछ वुड का होता है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मैंने डेकोरेशन आइटम देखे हैं सब के सब वुड के होते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने सेटअप किया होता है। और यहाँ पे अक्सर लेडीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सेल कर रही होती हैं और आपको शुरू में टेस्ट करने के लिए कुछ देते हैं कि अगर आप देखें आपको पसंद आता है तो फिर आप अंदर आके बाय भी कर सकते हैं। तो कितना खूबसूरती के साथ, अच्छा मैंने जैसे रियल में अफ्रीका के लोग जो देखे हैं सही लंबे लंबे और इस तरह की, और सेम इन्होंने अपने डेकोरेशन आइटम भी इसी तरह के रखे होते हैं। जितनी भी इनकी मर्द और औरतें होती हैं सब काफ़ी लंबे कद वाले होते हैं। तो इसी तरह ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने वुड के साथ हर चीज़ को तैयार किया हुआ था। यहाँ पे एक अफ्रीकन डांस हो रहा था तो वो भी देखते हैं। अच्छा
अच्छा जी, यहाँ से जो है वो कतर स्टार्ट हो जाता है। इसका बाहर कुछ इस तरह बना हुआ था और जब इसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो इसके सामने लबनान लिखा हुआ था और साथ करता था। शायद इन दोनों की एक ही चीज़ें थी या किस तरह, लेकिन इस बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये कुछ इस तरह इसका सेटअप था। सबसे पहले यहाँ पे एक परफ्यूम्स की बहुत बड़ी शॉप थी और उसके साथ यहाँ पे इनका एक म्यूज़िक चल रहा था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाती हूँ। और इसके साथ ही इन लोगों ने कुछ इस तरह का सेटअप था। इसमें ज़्यादातर चीज़ें वही थी जो हमारे यूएई में इजीली मिल जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको अंदर जाके इतना गौर से नहीं देखा। यहाँ से जी इंडिया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ग्लोबल विलेज जब भी जाए ना तो यकीन माने जितनी इंडिया जाने की खुशी होती है ना, इतनी किसी पवेलियन की। बेशक मैं एक पाकिस्तानी, अपने मुल्क से तो हमें प्यार है ही है, लेकिन उसके साथ मुझे इंडिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहली बात यह है कि इसकी डेकोरेशन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसका जैसे कि बाहर से इतना खूबसूरत, अंदर से भी इतने खूबसूरत किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं पानी किस तरह खूबसूरती के साथ इन्होंने इस तरह इसका सेटअप किया हुआ है। इसके राइट साइड भी ऐसे ही है और सेम ही इसके लेफ़्ट साइड भी इस तरह का कुछ बना हुआ है और देखने में ये बिल्कुल ब्लू वाटर लग रहा है, लेकिन ये ब्लू वाटर नहीं है। इसके अंदर इन लोगों ने ब्लू लाइट्स लगाई हुई हैं, तो इसलिए ये सब कुछ ब्लू लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इन लोगों ने ब्रिज सा बनाया, उससे गुजर के हम लोग इंडिया वाली तरफ एंटर हो सकते हैं। और ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये भी बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। बेशक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहते हैं तो हम बिल्कुल बहन भाइयों की तरह, कभी भी हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हम किसी और के साथ इस तरह, हमारा उठना बैठना खाना पीना बिल्कुल सब एक जैसा ही है। तो इसलिए बहुत ही, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पहले एक ही मुल्क थे, तो फिर उसके बाद जब आज़ादी के बाद मुल्क तकसीम हुआ तो कुछ इंडिया में रह गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोनों मुल्कों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका सेटअप किया हुआ है। सबसे पहले तो दो बड़े बड़े शेर लगाए हुए हैं, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, और उसके साथ इन लोगों ने कुछ अपने कल्चर को मेंशन किया हुआ है। कुछ लेडीज़ हैं, शायद वो डांस कर रही हैं, क्या है मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ, और इसके अंदर जब एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इन लोगों ने इसका डोर बनाया हुआ है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और इंडिया के अंदर एक तो मुझे ये बात इनकी बहुत अच्छी लगती है, इनकी हर चीज़ जो इंडिया में होती है ना वो बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट में होती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक होता है ना कि बहुत हाई क्वालिटी में, मतलब आप लोग, एक चीज़ होती है हाई क्वालिटी की तो उसके पैसे भी आप बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो रेट होता है वो बिल्कुल मुनासिब होता है। और मैं जब भी इंडियन पवेलियन की हूँ तो अच्छी खासी मैं शॉपिंग करके वहाँ से आई हूँ। एक तो वहाँ के मुझे पंजाब साइड के खुद से जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो मैं स्पेशली वहाँ से लेती हूँ। और उसके अलावा ज्वेलरी में मैं बहुत लेती हूँ, इंडिया की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो ये हम चलते हैं और इनके जगह जगह ना स्टॉल भी लगे होते हैं, शॉप्स भी होती हैं, स्टॉल भी होते हैं। और सबसे मेन चीज़, जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ की ये जो इयर रिंग्स हैं और ज्वेलरी है ये बहुत सस्ती, 5 दिरहम 2 दिरहम 10 दिरहम में आपको ईज़िली मिल जाती है, जो कहीं किसी पवेलियन में भी आपको नहीं मिलेगी। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी लेके गई थी। अब ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता महंगाई हो रही है, जो 2 दिरहम वाली थी वो 5 दिरहम की, और जो 5 वाली थी वो 10 दिरहम की हो गई हैं। लेकिन यकीन माने मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, और वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, कभी उनको कोई भी मसला नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी क्वालिटी में वो मेरे पास मौजूद है। और जैसे ये 5 दिरहम की थी, इसके साथ ये आगे 2 दिरहम की भी होंगी। मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मैं ज्वेलरी नहीं लूँगी, लेकिन ज्वेलरी को देख के मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और फिर मैंने अच्छी खासी ज्वेलरी ले ली, क्योंकि इनकी कीमत जो थी वो बिल्कुल मुनासिब थी और बड़ी खूबसूरत है, तो इसलिए मैंने ले ली। आगे चलते हैं जी। आगे कुछ इस तरह इन लोगों ने अपने ड्रेस लगाए हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे थे। अच्छा, इनकी ज़्यादातर जो ड्रेस हैं वो ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानी ड्रेस की तरह ही हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं इनको देख के। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि इनका जो रेट होता है वो बिल्कुल मुनासिब होता है। बाकी पवेलियन की निस्बत मुझे इनका रेट बहुत ज़्यादा मुनासिब लगा है, तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो अच्छी खासी शॉपिंग मुझसे हो जाती है। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरह की ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी भी है, गोल्डन भी है, जिस तरह की आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आगे इस तरह इन लोगों ने कुछ बाज़ार बनाया हुआ है, और आगे इन लोगों का एक बड़ा ही मशहूर कल्चर का डांस भी हो रहा था, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। मैंने कहा वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आएँ फिर आपको मैं एक वीडियो भी दिखा देती हूँ, देखिए जी।
पवेलियन से जैसे ही बाहर आए जी, ये एक अंकल थे, वो वहाँ पे लच्छा बना रहे थे। हम तो बचपन में बहुत शौक़ से खाते थे मीठा लच्छा, तो बड़े खूबसूरती के साथ बना रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, तो ये भी वीडियो बना दी। तो बहुत प्यारा था जी। अच्छा जी, इसके सामने जो था वो सऊदीया का पवेलियन था। इसके कुछ सेटअप इस तरह किया हुआ था, ये भी बर्ड से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मेरे ख़्याल में हर किसी ने अपना बर्ड से भी सेटअप इस तरह रखा होता है जो उनके कल्चर को इसी तरह मेंशन करता है। तो इसी तरह इन लोगों ने अपना सेटअप किया हुआ था। और चलें अब इसकी तरफ चलते हैं। इसका मेन डोर जो था वो इस तरह था, और रश जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा अब इतनी दूर से आई हूँ तो कुछ ना कुछ बना ही दूँ। तो क्योंकि अभी दोबारा फिर चक्कर लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर ही हमें चक्कर लगा सकते हैं। वैसे रोज़ रोज़ ग्लोबल विलेज जाना बहुत मुश्किल है। इतना दूर नहीं है, लेकिन हमें दूर इसलिए पड़ रहा है कि क्योंकि हम बहुत कम यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए 2-3 महीने बाद ही चक्कर लगता है। जब भी ये सीज़न आता है तो मेरे ख़्याल में पूरे सीज़न में हम 2 दफ़ा जा पाते हैं, रोज़ जाना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, सऊदीया के अबाए तो वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इनकी ज़्यादातर मैंने यहाँ पे शॉप देखी हैं अबायों की हैं, और जो एक से एक खूबसूरत है, और इसकी कीमत भी बहुत अच्छी है। और आगे जी इनका अपना कुछ इस तरह का सेटअप था। इनके जो बंदे थे वो कुछ अपने कल्चर को मेंशन कर रहे थे, कुछ हाथों से बना रहे थे। मुझे इनके नाम तो नहीं आते, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ वो इसका बन रहे थे। एक जो था वो हाथों से बर्तन बना रहा था मिट्टी के, और दूसरा जो था कुछ इस तरह की कुछ चीज़ बना रहा था। यहाँ से जी नेक्स्ट पवेलियन स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम है जी इजिप्ट। इंग्लिश में इजिप्ट हो गया, और हमारी ज़ुबान में हो गया जी मिस्र। मिस्र तो वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने स्टेचूज़ की वजह से। और इसकी फ़र्स्ट जो शॉप थी वो इस तरह की थी, कुछ इस तरह के कपड़े रखे हुए थे। और उसके बाद नेक्स्ट जो शॉप थी, कुछ इस तरह के डेकोरेशन आइटम थे उसके अंदर। और चलें जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। कुछ इस तरह का बाज़ार था, तो अच्छा खूबसूरत बना हुआ था। स्कार्फ़ भी काफ़ी सारे यहाँ पे आसानी के साथ आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो ड्रेस होते हैं आप लोग सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं किस तरह के होते हैं। अच्छा, फ़िरौन का जो ताल्लुक़ था वो उसका ताल्लुक़ मिस्र से था, सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उसके स्टैचू जो है होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जो मिस्र के लोग होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो उस तरह के स्टैचूज़ इन लोगों ने बना के रखे होते हैं। एक शॉप थी, उसके अंदर बंदे ने फ़िरौन का ही तरह का एक ड्रेस पहना हुआ था, और उसी तरह की कुछ पेंटिंग्स वगैरह थी जो शॉप में रखी हुई थी। नेक्स्ट पेविलियन जो है वो जी यमन है। तो चलें अब यमन की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत प्यारा था। अच्छा, जितने भी अरब कंट्री हैं उनके अंदर ड्रेस और ये सब कुछ तकरीबन सेम ही है, या फिर मुझे सेम लगता है, इतना मुझे आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। तो क्योंकि हम तो पाकिस्तान और इंडिया को ही अच्छी तरह जानते हैं, बाकी इतना मुझे आइडिया नहीं है। इनका कुछ यहाँ पे शो हो रहा था, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया, देखते हैं। दिन का सारा मंज़र तो मैंने आपको दिखा दिया था। ये है जी रात का मंज़र, और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर्स की लाइट्स लगी होती हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो रात को ये बहुत ज़्यादा हसीन हो जाता है। तो चलें अब चलते हैं अपने घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।